भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। शौनक आदि ऋषियों की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय हो। स्वामी दयानंद भगवान की जय हो। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय हो। माता पिता की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, पितामह आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता हैं, समस्त देवताओं से श्रेष्ठ एवं सृष्टि करता हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया, इसका प्रलय कैसे होता है और किसके अधीन है, और वास्तव में यह है क्या वस्तु, आप इसका तत्व बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या होगा, उसके स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपकी ज्ञान दृष्टि में अंतर्गत हुई है। पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला? आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं? आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है? आप अकेले ही अपनी माया के पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है! जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें खेलने लगती है, वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, और फिर अब आप में कोई विकार नहीं होता। जगत में नाम रूप और गुण से जो जाना जाता है, उसे मैं ऐसी कोई सत असत उत्तम मध्यम या निम्न अधम वस्तु नहीं देखता जो आपके सिवा और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की है। इसे बात को मुझे मोह के साथ बड़ी शंका हो रही है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या? पिताजी, आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ वह सब आप कृपा करके मुझे इस प्रकार समझाइए कि जिससे मैं आपके उपदेश को ठीक ठीक समझ सकूं। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वह कथन भी असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही हैं जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं के स्वयं प्रकाश भगवान
के चिन्मय से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वसुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। यह माया तो उनकी आँखों के समान ठहरती ही नहीं, छेप कर दूर से भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। भागवत स्वरूप नारद द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंग में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही है, तथा उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वह भी नारायण ही कल्पित है। सब प्रकार के योग भी नारायण के प्राप्ति के ही हेतु हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी स्वरूप हैं, सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनके इच्छा अनुसार सृष्टि की रचना करता रहता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य कारण और कर्तापन का अभिमान से बांध लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेता है, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार में मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। यहाँ पर भगवान का स्वरूप का वर्णन हो रहा है, सृष्टि के स्वरूप का वर्णन, कि भगवान ही माया शक्ति की कृपा से रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण धरकर ये सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं। ये सृष्टि दिखाई पड़ती है, सृष्टि है नहीं। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि फिल्म हॉल का पर्दा होता है, उस पर्दे में कुछ नहीं है, कोई भी उसमें कोई चीज नहीं है, पर्दे में खाली पर्दा है। पर बिजली और लाइट, रोशनी की कृपा से, रोशनी की माया से, ये दोनों गुण जब लेकर रोशनी पड़ती है पर्दे पर, तो वहाँ पर चित्र दिखाई देता है, पूरे मनुष्य, जानवर, सब कुछ दिखाई देता है पर्दे पर। वैसे ही माया के आवरण से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से विष्णु भगवान ही सृष्टि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। भगवान ही सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं। अमिताभ बच्चन भी पर्दे में अमिताभ बच्चन के रूप में दिखाई देता है, पर्दा भी, वहां कोई अमिताभ बच्चन नहीं होता। सिर्फ लाइट, रोशनी और बिजली की माया से प्रभावित होकर पर्दे पर
कई तरह के कलाकार दिखाई देते हैं, पर वहां कोई कलाकार होता नहीं है, दिखाई देता है। ऐसे ही पर ब्रह्म माया के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के भाव से इस सृष्टि के रूप में दिखाई देते हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप में स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया है। भगवान की शक्ति से ही काल के तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया है, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया है और कर्म ने महातत्व को जन्म दिया है। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व का जो विकार हुआ है, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रदान विकार हुआ है, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर 3 प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। नारद जी वे कर्मशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रदान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार के विकार हुआ, तब उससे आकाश में की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्र और गुण शब्द हैं। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा का दृश्य का बोध हुआ। जब आकाश में विकार हुआ, तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई और उसके गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से वह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में सुफूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति और ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही उसके कारण आकाश और वायु गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्व के गुण शब्द, स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आता है। इससे न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण भी विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठा देवता की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम है दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोता, तत्व, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण और यह 5 ज्ञानेंद्रियां एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा एवं जनेन्द्रियां, यह 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि, क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेज से, अहंकार से ही उत्पन्न हुए। श्रेष्ठ ब्रह्माविद जिस समय यह 5 महाभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। तब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया। तब वह तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि समष्टि रूप पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंडा 1 सहस्त्र वर्षों तक निर्ज स्वरूप जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, पाद, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोकों और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उनकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ों के ऊपर से अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण के इस विराट पुरुष का मुख है। ब्राह्मण जो हैं वो विराट पुरुष का मुख हैं। भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघें वैश्य हैं, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए,
पैरों से लेकर कटी पर्यंत सातों पाताल तथा भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भूर्वलोकों की, हृदय में स्वर्ग स्वलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल में महालोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान है। सत्यलोक है, निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटने में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष के सर्वलोकमय विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भूर्लोक है और सिर में स्वर्गलोक है। इस प्रकार विराट पुरुष की कल्पना की जाती है। इस पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमने देखा कि किस तरह से रजोगुण सतोगुण की वृद्धि होने पर महातत्व का विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया हुई, द्रव्य रूप तम विकार अहंकार कहलाया और उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हुई थी, वो वैसा दिखने लगा, विराट में दिखने लगा, कल्पना मात्र दिखने लगा। वेदांत में पंचीकरण एक मॉडल है जिसके ऊपर पूरा यूनिवर्स का किस तरह से क्रिएशन हुआ, किस तरह से विराट स्वरूप की उत्पत्ति हुई, ये बताया गया है। इसको कहते हैं ओम पंचीकृत पंच महाभूतानि तत्कार्य च सर्व विराड़ी उच्चेत। 5 एलिमेंट्स के मिश्रण से 5 सबटल एलिमेंट्स और फिजिकल यूनिवर्स दिखाई दिया। इस पूरे संसार में 2 चीजें हैं, एक है दृक् और दूसरा है दृश्य। एक है देखने वाला और दूसरा है दिखने वाला। मैं देखने वाला हूं, आई एम द सीयर, मैं देखने वाला हूं, दृक्, और ये सारा जगत दिख रहा है। और ये शरीर जो है, मैं जो है ये शरीर नहीं है, मैं जो है ये शरीर जो है वो जड़ है, जड़। देह न जानाति, ये शरीर नहीं जानता। देखने वाला मैं जो है वो इस शरीर से अलग है। पंचीकरण के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी एक किताब है पंचीकरण की, जिसे मैं बताऊंगा आपको। जिसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं 6ठे अध्याय पे, श्रीमद् भागवत कथा के विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। किस प्रकार हम ये देखेंगे बाद में, आगे जब पढ़ेंगे ना विराट स्वरूप के डिटेल में, तब पंचीकरण को हम पूरा ध्यान से समझेंगे कि किस प्रकार ये सारे एलिमेंट्स, किस प्रकार से ये सारे आकाश, जल, वायु, पृथ्वी मिलकर के विराट रूप धारण करते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठित देवता अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसेंद्रियां और उनके अधिष्ठित देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नास छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु, ये पांचों प्राण और वायु तथा घ्रेणेन्द्रियों से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां और साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रियों रूप से तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्र इंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं का सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम से उद्भिज पदार्थों का जन्म स्तन है, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूंछ और नख से मेघ, बिजली, शिला एवं लोह आदि धातुओं तथा भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुव, स्व 3 लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु इंद्रिया यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदाधर, हिंसा, नृति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर से मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई संकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितृ, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल तारे, बिजली और बादल, यह सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या है या होगा, सबको वह घेरे हुए हैं। उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे हैं और अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी हैं। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के पद एक पद मात्र, अंश मात्र हैं तथा अपने अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूर्वलोक और स्वर्गलोक, स्वलोक के ऊपर मोहलोक है। उनके ऊपर जन, तप और सत्यलोक में कर्मशः अमृत, क्षेम और अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचर्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूर्वलोक और स्वलोक में के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग जो सकाम पुरुषों के लिए, और दूसरा उपासना रूप
विद्या का मार्ग है, जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त करने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। देखिए, भगवान को प्राप्त करने का रास्ता ज्ञान है। चाहे सन्यास लेकर ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कीजिए, चाहे कर्म करके उन कर्मों को कर्म योग बना करके अंतःकरण शुद्धि करके ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कीजिए। जो सन्यास लेते हैं उन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए कर्म जो है वो कोई कर्ता होता नहीं है, वो कर्मों को त्याग देते हैं और बहुत लिमिटेड कर्म करते हैं। और जो कर्मयोगी होते हैं वो संपूर्ण कर्म करते हैं। गृहस्थ जैसे सब कर्म करता है वैसे ही कर्म करते हैं, पर वो कर्म ईश्वर के सुपुर्द कर देते हैं, और जैसे ईश्वर को सुपुर्द करते हैं वो कर्म योग बन जाते हैं। कर्म योग होने से अंतःकरण शुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होने से बुद्धि पवित्र हो जाती है, बुद्धि पवित्र होने से ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्त होता है। और जो सन्यासी होते हैं उन्हें कर्म नहीं करने पड़ते, उन्हें भी ज्ञान तो उन्हें भी प्राप्त करना पड़ता है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। ज्ञान जो है वो दोनों को लेना पड़ता है तो दोनों को मोक्ष मिल सकता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा इस अंड की ओर पंचभूत एकदश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु इन समस्त वस्तुओं के अंदर और इनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि से कमल से मेरा जन्म हुआ था, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश और यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम कमल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जौ, चावल आदि औषधियां, धृत, घी आदि स्नेह पदार्थ, छह रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजु, साम, चातुहोत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई ने, इन 9 प्रजापतियों ने मेरे चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उस पुरुष की आराधना की। उसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितृ, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुणों ग्रहण कर लेता है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वह स्वयं ही विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य, रज और तम की 3 शक्तियों को स्वीकार कर रखी हैं। बेटा, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्वक एवं उत्कंठित हृदय से भगवान का स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं
होती नहीं दिखाई देती। मेरा मन भी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग पर नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले बड़ी निष्ठा योग से स्वरांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वह तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकलें लगाते रहते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वह अजन्मा एवं पुरुषोत्तम हैं। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेश से रहित केवल ज्ञान स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित हैं। वे तीनों कालों में सत्य एवं परिपूर्ण हैं, ना उनका आदि है ना अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद महात्मा लोगों के जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जो असत पुरुष हैं, पुरुषों के द्वारा कुतर्क तथा जाल बिछाकर उनको ढक दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। भगवान कब समझ आते हैं या ज्ञान कब हो सकता है? जब सवाल तो कर सकते हैं पर तर्क नहीं कर सकते, कुतर्क नहीं कर सकते। कुतर्क करोगे तो ज्ञान नहीं होगा। समझना होगा तो ज्ञान जरूर होगा। अगर आपके प्रश्न समझने के लिए होंगे तो उनका उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन अगर सिर्फ कुतर्क करना है तो उनका कोई उत्तर नहीं है। क्योंकि इस पूरे शास्त्र में श्रद्धा होनी सबसे पहले जरूरी है। जिसको श्रद्धा होगी वो प्रश्न तो करेगा, उसको कोई ना कोई डाउट रह जाएगा तो वो प्रश्न करेगा और उस प्रश्न का निवारण भी होगा। लेकिन कोई कुतर्क करेगा तो उसका कोई निवारण नहीं है, क्योंकि वो तो जाल में फंसी हुई मछली के समान है। वो निकल ही नहीं सकता, कुतर्क करता रहेगा। जितना उछलेगा उतना जाल में उलझता जाएगा। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड, शरीर, उसका अभिमानी, स्थावर और जंगमम जीव, सब के सब उन अंत भगवान के ही रूप हैं। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तजन, स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर, चारणों और अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान तथा अरूप हैं, वे सब के सब परमातत्व भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान से अलग कुछ ही नहीं है। जो भी
जो भी कल्पना हो सकती है, जो आँखों से दिख सकती है, कानों से सुनी जा सकती है, नाक से सूंघी जा सकती है, चखी जा सकती है, स्पर्श से महसूस की जा सकती है, वो सब की सब परमात्मा है, परम तत्व है, भागवत स्वरूप ही है। नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में वर्णित है। उनका मैं कर्मशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर और श्रवेंद्रियों के दोष को दूर करने वाले हैं। तुम सब सावधान होकर उसका रस लो। भगवान के लीला अवतारों की कथा 7वें अध्याय से भगवान नारद जी ब्रह्मा जी शुरू करेंगे। ब्रह्मा जी ये कथा नारद जी को सुना रहे हैं और ये सारी कथा शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। जहां पहले शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं और जब शुकदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं तो शुकदेव जी कहते हैं ब्रह्मा जी ने नारद जी से ये कहा। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से क्या क्या कहते हैं। तो ये कथा मैंने कल भी बताई थी। ये सारी की सारी कथा भगवान के द्वारा कही गई है। इस कथा के किसी भी शब्द को बदलना या उसमें मेरी या किसी भी की टीका टिप्पणी उचित नहीं है। ये जैसी कही गई है वैसी ही समझनी है, अलग अलग रास्तों से भी नहीं। जिस रास्ते से कही गई है, जिस तरीके से कही गई है, उसी तरीके से समझनी है। क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज़ को अलग से समझने की कोशिश करेंगे तो एक नया स्कूल खड़ा हो जाएगा। आगे बहुत स्कूल है, बौद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्यज्म और भी कई सारे स्कूल हैं। छोटे छोटे बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं से इस सुंदर से शास्त्र की अलग अलग व्याख्याएं कर रखी हैं। पर स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्र जैसा है वैसा ही समझना है। क्योंकि सत्य जो है वो जैसा है वैसा ही समझना पड़ता है। उसमें भेदभाव, अलग अलंकार नहीं किए जा सकते। सत्य को सत्य ही समझना पड़ेगा, आग को आग ही समझना पड़ेगा। वो गर्म है तो गर्म ही रहेगी। आपको ठंडी करके नहीं समझा सकते कि ये आग है ठंडी हो गई ना। आग आग, अग्नि जलाए मन है, उसमें लौ है। उसी तरह से ये शास्त्र शब्द एक एक शब्द ही समझना पड़ेगा। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम भगवान की 7वें अध्याय में भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मैंने आपको किताब दिखाई है ना पंचीकरण की, ये भगवान के विराट स्वरूप की डिटेल्ड है, जो आदि शंकराचार्य जी ने इसी शास्त्र में जो लिखा है ना, उसी की व्याख्या की है। व्याख्या नहीं की है, उसी का रूपन किया है, डिटेल में खोल के रखी है। वो भी मैं आप कभी इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर पंचीकरण आएगा तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही उत्तम है पंचीकरण। भगवान के रूप का क्या विशेष वर्णन है। अनंत स्वरूप भगवान का, किस प्रकार ये भगवान का स्वरूप संपूर्ण जगत दिखाई देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, कथा धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम तत्सत।